हेलो बच्चों, अभी हमने आपको जो है कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि इफ़ वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू अंडर रूट पी बाई एक्स, जहाँ पर प्री जो है वो प्रेशर था, तो आपको x की डायमेंशन निकालनी थी। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन दिए थे। टोटल मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, बारी बारी में कुछ आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ इसको। तो देखिए आप, पहला इसमें जो है वो ये है कि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू अंडर रूट पी बाई एक्स, ये गिवन था, जहाँ पर जो p है वो प्रेशर दे रखा था। आपसे कहा गया कि x की डायमेंशन बताइए, तो x इज़ इक्वल टू, अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, पहली बात तो स्क्वायर ही कर लीजिए। तो v स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी बाई एक्स, यहाँ से रूट हट जाएगा, x को इधर उठा लाइए, तो p बाई बी स्क्वायर, दैट इज़ डायमेंशन ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ p अपॉन डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ p प्रेशर है, दाब है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का mlt माइनस 2 होता है। ठीक है, एरिया l स्क्वायर होता है, ये पार ऊपर जाएगी, m l माइनस 2 होगा, यहाँ पर l है तो l माइनस 1 और t माइनस 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखें आप, m l माइनस 1 t माइनस 2 प्रेशर के लिए। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का आपको पता है एल टी माइनस 1 होती है, इसका बेटा 2 हो जाएगा। अब m l ऊपर जाएगा, ठीक है, हमारे पास ऊपर अगर वैल्यू होगी तो ये एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, आप अगर ध्यान से नीचे की तरफ देखें तो स्क्वायर लगा है, तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगी। अब अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो m से तो कोई मतलब ही नहीं है, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस में वैल्यू आएगी तो l की पावर माइनस 3 हो जाएगी, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एल माइनस 3। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो एम एल माइनस 3 किसकी होती है, शायद डेंसिटी की होती है, घनत्व की होती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर। तो हम सेकंड क्वेश्चन जो है आपका इसी तरीके से है कि t इज़ इक्वल टू गिवन है आपके पास 2 पाई l y, t इज़ द टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ y, y की आपको डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी आप स्क्वायर कर लें इसको। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा t स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l y, y की डायमेंशन चाहिए तो बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो t स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, l आ जाएगा। y की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ y इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम, तो टाइम की डायमेंशन t ही होती है और ये t स्क्वायर हो जाएगी। हमने आपको बता रखा है कि डायमेंशन वाले में नियतांक, दैट मीन्स कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई मान नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, इसको आप हटा देंगे तो l लेंथ ही है तो l ही रहेगा। ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, l माइनस 1 और t की पावर 2। ठीक है, ये आपने सेकेंड पार्ट किया इसका। अब आप चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर से हम लोग थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वंडरवाल इक्वेशन होती है, मगर उसका मतलब हमसे कोई नहीं है। फिलहाल वंडरवाल इक्वेशन हमारे पास जो है वो ये है कि P ये दे रखी है, ठीक है, V माइनस बी इज़ इक्वल टू आर टी, ये गिवन है आपके पास। अब आपसे कहा जा रहा है कि PVT ये क्या है, रिस्पेक्टिवली प्रेशर, वॉल्यूम एंड क्या दे रखे हैं, टेम्परेचर दे रखे हैं, दाब, आयतन और क्या दे रखा है, ताप दे रखा है। तो ए बी और ए बी की क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि कॉमन सेंस सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सोचिए दिमाग में कि मैं कहूँ 1 किलोमीटर प्लस 1 रुपीज़, ये क्या ऐड हो सकते हैं, नहीं ऐड हो सकते हैं। फिर से मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड प्लस 1 लीटर, इसको ऐड करें, नहीं ऐड हो सकते। आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये किलोमीटर है, रुपीज़ है, ये मीटर पर सेकंड है, लीटर है, दोनों की डायमेंशंस, दोनों की विमाएँ अलग अलग हैं।
ये तभी जुड़ सकते हैं, दो वैल्यूज़ 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर, मतलब लेंथ को लेंथ में ही जोड़ा जा सकता है, लेंथ को मास में नहीं जोड़ा सकता, लंबाई को द्रव्यमान में नहीं जोड़ा जा सकता। कहने का मतलब है कि जिनकी डायमेंशन, जो फिजिकल क्वांटिटी सेम होती हैं, जो भौतिक जो हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, भौतिक राशियाँ दे रखी हैं, वो अगर एक ही हैं, एक ही जैसी हैं तभी हो सकती हैं। लंबाई में लंबाई, लेंथ में लेंथ ही जोड़ सकते हैं, मास में मास ही जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी में वेलोसिटी ही जोड़ सकते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए ये प्रेशर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, A/V² लिखा है। इसका मतलब बेटा ये है कि प्रेशर में ये ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब कि प्रेशर का जो डायमेंशन है वही A/V² का भी डायमेंशन होगा। फिर से समझ लीजिए कि कोई भी दो चीज़ें तभी डिवाइड हो सकती हैं, तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तभी उनको किया जा सकता है, प्लस माइनस किया जा सकता है, जब वो सेम डायमेंशन हो, एक ही विमाएँ हो, एक ही राशियाँ हो, एक ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हों। ठीक है, हमने बताया मीटर पर सेकंड को लीटर में नहीं ऐड कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में ही ऐड कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करेंगे, है ना। एक चीज़ को एक ही चीज़ में सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों को ऐड किया गया है तो डायमेंशन ऑफ P जो है वो डायमेंशन ऑफ A/V² के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, A/V² के क्या होगा, इक्वल होगा। अब अगर ये इक्वल होगा तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, mL-1 T-2 अभी प्रीवियस वाले में निकाल भी चुके हैं आप लोग। ठीक है, ये होता है हमारे पास इज इक्वल टू, इधर आइए, तो डायमेंशन ऑफ A और V इज़ द क्या, वॉल्यूम, आयतन दे रखा है। अगर ये आयतन है तो इसकी वैल्यू क्या है, L⁻3। ठीक है, इसका स्क्वायर तो लगा ही है। अब तो mL-1 T-2 ये इधर जाएगा तो L⁻, क्या हो जाएगा, 6 होगा, और ये होगा डायमेंशन ऑफ A। ठीक है, डायमेंशन ऑफ A हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो mL⁻6 है, और ये है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी L⁻5 T⁻², और ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी, A की। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों की प्लस में। अब इसी तरीके से देखिए V और V ये जो हैं, ये V माइनस V, ये वॉल्यूम है, माइनस B कर रहे हैं। अब इससे तभी माइनस हो सकता है जब दोनों की डायमेंशन, दोनों की भौतिक राशियाँ, दोनों की फिजिकल क्वांटिटीज़ एक जैसी हों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, कि डायमेंशन ऑफ V, ये वाला डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ B। और आपको पता है डायमेंशन ऑफ V की वैल्यू कितनी होती है, ये लेंथ, ये क्या है, वॉल्यूम है, तो लेंथ पावर 3 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, और ये होगी डायमेंशन ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ पार्ट, कि V इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमारे पास, V इज इक्वल टू A+BT। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास दे रखी है वैल्यू कि V इज इक्वल टू दे रखा है A+BT + C/D+T, ये दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में देखिए सेम वैसे फिनोमेना लगेगा जैसे मैं कहूँ कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर, ये लिख सकते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। ये कहीं नहीं हो सकता कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 ग्राम, ये नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, दोनों की फिजिकल क्वांटिटीज़, दोनों की भौतिक राशियाँ, दोनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं। जैसे दो एक जैसी भौतिक राशियों को, एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, एक जैसी डायमेंशंस वाली राशियों को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसी तरीके से दोनों को इक्वल तभी लिखा जा सकता है जब दोनों की डायमेंशन, दोनों की भौतिक राशियाँ, दोनों की फिजिकल क्वांटिटीज़ एक जैसी हों। ठीक है, कहने मतलब जो V की है वही A की है, मतलब डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A सबसे पहले होगा। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। तो
तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डायमेंशन ऑफ वे ये वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी है बच्चे, तो LT-1 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखें, ये इसके भी डायमेंशन होगी, अलग अलग सबके होगी, ये इसके भी, ये इसके भी, ये इसके भी, तीनों के लिए। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ V इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ BT। इसकी आपको मालूम है LT-1, इसकी नहीं मालूम है, तो B की नहीं मालूम है, मगर T की आपको मालूम है, T टाइम है। ठीक है, T को इधर उठा ले जाइए, तो B की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ B, ये T जाएगा नीचे, तो LT-1 अपॉन T। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, तो LT-2, और LT-2 किसकी होती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेलरेशन त्वरण की होती है। ठीक है, उसके बाद C वाले पर आइए, किस पर आइए, C वाले पर आइए। ठीक है, तो C वाले के, तो बच्चे C वाले के लिए वैसे ही सेम टू सेम, मगर ये क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ V इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पूरे का, तो पूरा मतलब C/D प्लस T। ठीक है, मगर इसके पहले एक विचार करिए कि ये जो लिखा है D और T साथ में है, D के साथ किसको ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर कहाँ पर इसको क्या ऐड किया जा रहा है, D को T के साथ ऐड किया जा रहा है। T क्या है, टाइम। D मतलब जो डायमेंशन ऑफ D है, जो इसका हमारे पास वो होगी, डायमेंशन होगी, वो T के डायमेंशन के इक्वल होगी। कहने का मतलब डायमेंशन ऑफ D इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T, और डायमेंशन ऑफ T क्या है, T दे रखी है, तो मतलब D और T की डायमेंशन एक है। अब C को लीजिए, तो अब इस वाले पर आइए, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे डायमेंशन ऑफ V, मतलब LT-1 हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, और ये आएगी डायमेंशन ऑफ C। ठीक है, और ये क्या दे रखा था, D और T की डायमेंशन एक ही है, तो T ही लिख देते हैं, इसको इधर उठा ले जाते हैं, तो LT-1 ये इधर जाएगा, तो T होगा, और ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ C हो जाएगी, और डायमेंशन ऑफ T ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा हमारे पास, L आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।